जाने से रोक। मुख्य एक वजह है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक बैंक वाइज टीम बैठा रखी है अपने कंट्रोल रूम में, जो बैंक्स के साथ रियल टाइम पर काम करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि जो हॉट केसेस हैं, जहां मतलब पैसे अभी फाइनेंशियल सिस्टम में ही हैं, मतलब पिछले 1 या 2 घंटे में जो केसेस रिपोर्ट हुए उस पर ज्यादा फोकस देते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टीम उन्होंने बना रखी है, इसलिए उनका यह फिगर अच्छा है। जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जैसा हमने जिक्र किया, तो राजस्थान का जो राजस्थान हमारे साथ एसीसीटी मेवात क्षेत्र का में है और दूसरे क्षेत्र में भी एज ए इन्वाइटी स्टेट राजस्थान पार्टिसिपेट करता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से राज्यों की मदद करें। यह एक केस है जिसमें हमने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम किया था, यह रिसेंट केस है। राज्यों में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का सीमलेस शेयरिंग के लिए हमने ज्वाइंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जो कि जेसीसीटीज को सपोर्ट करता है। इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं और अनुरोध करते हैं राज्यों से कि वो भी अगर कोई सर्च या सीजर करते हैं या कोई अरेस्ट करते हैं उसके डिटेल्स भी इस पर डालें, क्योंकि एक बार अगर आप डिटेल्स इस पर डालते हैं तो उसके देश भर के लिंकेजेस वहां दिख जाते हैं और दूसरे राज्य की पुलिस फोर्स भी उसका उपयोग कर पाते हैं। तो यह हमारा एक प्रयास है कि सभी साइबर क्राइम यूनिट्स देश भर के जितने हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो। इसमें नए नए मॉड्यूल्स भी बनते चले जा रहे हैं। अब जैसे आगे दिखाऊंगा कि इस जैसे ये तो हमारा डैशबोर्ड है, तो इसमें अभी तक सिर्फ 383 केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब देश भर में अरेस्ट हो रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, लेकिन सभी केसेस इस पर आते नहीं हैं। यदि सभी केसेस इस पर आने लगे तो पूरे देश भर को यह दिख जाएगा कि कौन सा क्रिमिनल किसमें इन्वॉल्व है, उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें दिख जाएगी। सो इसमें मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आप अरेस्ट करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उसमें जरूर उस इंफॉर्मेशन को डालें। तो इस समय अगर हमने 383 केसेस की डिटेल्स डाले तो उससे रिलेटेड हमें 49 लाख केसेस दिखे, 49 लाख लिंकेजेस। मतलब औसतन एक अपराधी 1000 से अधिक केसेस में ही ये इन्वॉल्व रहता है, इसलिए प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हमारे पास सिर्फ 1215 क्रिमिनल्स की डिटेल्स हैं इसमें, तो इसको और बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। यह एक एग्जांपल है कि अगर आपने एक क्रैकडाउन किया तो उससे कितने लोगों को लिंक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों ने 1/4/2022 से इस महीने तक कितने केसेस एनालाइज किए और उसका ब्रेकअप है। तो उसमें राजस्थान के लगभग 54,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स सिर्फ इस एनालिसिस के जरिए सॉल्व हो सकते हैं। एक हमने देखा है कि साइबर क्राइम में सिम कार्ड का बहुत प्रयोग होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम पे काबू पाने के लिए हमने रियल टाइम ब्लॉकिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को यह पता चले कि यह सिम कार्ड क्राइम के लिए उपयोग हो रहा है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करे और उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उसको ब्लॉक कर देता है। हम देख रहे हैं कि 7 से 8 घंटे में आजकल ब्लॉक कर देता है। हमारे सहयोगी नवीन जी यहाँ पर हैं, इनकी मदद से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज तक 1 अप्रैल से प्रणाली लॉन्च हुई थी पिछले वर्ष और 3 लाख से अधिक सिम कार्ड हम लोग ब्लॉक कर चुके हैं। इसमें राजस्थान सीरियल नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग यहाँ से मैं बधाई देना चाहूंगा भरतपुर के एसपी, उन्होंने सबसे ज्यादा लेकिन राजस्थान में अगर भी देखें तो आप देखेंगे मई में फिर रिपोर्टिंग काफी अच्छी हुई और फिर अगस्त में अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें हमें एक बड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट करने की आवश्यकता है कि अगर हम इसको कंसिस्टेंट रखेंगे तो हमारा क्राइम पे इम्पैक्ट होगा, हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे वहां। उसी तरह से किन राज्यों से किन इससे डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो यहाँ सिर्फ हमें अलवर और भरतपुर का और खास करके भरतपुर का पार्टिसिपेशन दिखता है। इसको हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाने की आवश्यकता है। ये देखा जा रहा है कि राजस्थान से सिर्फ क्राइम ऑरिजिनेट ही नहीं हो रहा, राजस्थान में विक्टिम्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है और राजस्थान से जो क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो राजस्थान के लोगों को भी विक्टिमाइज कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि चूंकि आपका क्रिमिनल भी इसी राज्य में है और विक्टिम इसी राज्य में है, तो हम अपने क्राइम में अगर उनको अरेस्ट दिखा पाएंगे तो इससे काफी मदद मिलेगी। ये साथ ही साथ सिम कार्ड ब्लॉकिंग ही सफिशिएंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हमें ये एक फैसिलिटी उपलब्ध कराई कि अब आप उसके डिवाइस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग भी हमने शुरू किया है। तो इसमें लगभग 79,000 डिवाइसेस बंद किए जा चुके हैं और
इसमें भी राजस्थान सीरियल नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा यहीं से रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन इसमें भी हम क्या देखते हैं कि इसमें भी एक थोड़ा सा पहले अगस्त में काफी इसका उपयोग हुआ, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा यहाँ पे जितने अधिकारी खास करके डिस्ट्रिक्ट में, उनसे अनुरोध रहेगा कि फिर इसको इंथुजियाज्म को बरकरार रखें। और क्योंकि जब तक उनके हम कम्युनिकेशन और बैंकिंग चैनल्स को नहीं बंद करते हैं, और वो सेंट्रली किया जा सकता है, उसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसको हम लोग उपयोग करें और इसको हम बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के डीजीपी कॉन्फ्रेंस और फिर इस साल इसी राजस्थान में इसी मंच से उन्होंने साइबर कमांडोज को तैयार करने की बात करी थी। और साइबर कमांडोज को तैयार करने के लिए हम लोगों ने गृह मंत्रालय में एक प्रणाली बनाई है। इसमें 3 मुख्य डोमेन्स पर ट्रेनिंग होगी। ये डोमेन्स रहेंगे इंसिडेंट रेस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस और साइबर फॉरेंसिक्स। और इसमें हम पुलिस फोर्स के अंदर के ही टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को लेंगे और एनएफएसयू, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और वेस्टेड ऑफिसर्स के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस नेशनल पुलिस अकेडमी में इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इन ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का होगा और ये फुल्ली सेंट्रली फंडेड होगा। तो इसमें हमारा निवेदन होगा कि आज तक हमें राजस्थान से 62 नॉमिनेशन रिसीव हुए हैं। तो जल्दी हम इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे और इनको ट्रेन करने के बाद ये वापस राज्य के पास ही वापस आएंगे, ताकि इनका उपयोग साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए किया जा सके। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय का एक और प्रोग्राम है साइबर वॉलंटियर्स का। साइबर वॉलंटियर्स सबके लिए है, आम आदमी की भागीदारी हो साइबर क्राइम के प्रिवेंशन और डिटेक्शन में, इसलिए इसको बनाया गया है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं साइबर क्राइम अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर, जिसमें कि अगर किसी को कुछ अनलॉफुल दिखता है तो कंटेंट को फ्लैग कर सकता है और पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा साइबर अवेयरनेस प्रोमोटर, अभी यहाँ पे बात कही गई कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा उपचार है। तो उसके लिए साइबर वॉलंटियर्स का उपयोग कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूलों में जा करके, पंचायतों में जा करके अवेयरनेस का कार्य करते हैं। तो इसे भी हम भारी पैमाने पर यहाँ पे टेकअप कर सकते हैं। और तीसरा है साइबर एक्सपर्ट। हमारे आईटी सेक्टर विकसित हो रहा है हमारे यहाँ, तो इसके हमारे जो ऑलरेडी टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, जो कि भले प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर दूसरी संस्थाओं में काम कर रहे हो, उनको भी हम लोग साइबर एक्सपर्ट के रूप में एनरोल करके सिचुएशन अगर डिमांड करें तो उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। कुछ राज्य इसमें काम कर रहे हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ भी उसको बढ़ावा दिया जाए। साइबर वॉलंटियर्स में राजस्थान से अब तक 1357 लोगों ने रजिस्टर किया है। इसकी रजिस्ट्री की प्रोसेस हमारे वेबसाइट के ऊपर है, आईटीओसी की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर भी है ये। तो उसमें अभी पुलिस इसमें 368 लोगों को अभी पेंडिंग है। तो इसमें भी थोड़ी हम लोग तेजी ला सकते हैं।